Urban climates. The Urban Climates Network is a group of individuals and institutions dedicated to the analysis of climate change, mitigation, and adaptation for an urban perspective. अर्बन पर्सपेक्टिव में, अर्बन मैनर्स में, अर्बन सिस्टम्स में जो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इश्यूज, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स, बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स के, प्रोफेशनल्स के, साइंटिस्ट के नेटवर्क्स होते हैं जिन्हें अर्बन क्लाइमेट्स कहा जाता है. अर्बन क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दुनिया में शहरों की आबादी देहातों की आबादी से ज़्यादा हो गई है. अर्बन सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी भी ज़्यादा है, ह्यूमन बीइंग की जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ऑल द वे अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा हैं. तो अर्बन सेंटर्स के कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में क्लाइमेट्स, अर्बन क्लाइमेट्स जो हैं अर्बन सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं. अर्बन क्लाइमेट्स को some institutions, individuals, professionals, they are dedicated to understand the causes of the urban climate situations, problems. उसमें जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, थिंग्स हैं, उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए अर्बन क्लाइमेट्स रोल प्ले करते हैं. अर्बन एरियाज आर बोथ अफेक्टेड बाय वेदर एंड द क्लाइमेट. अर्बन एरियाज वेदर से भी इफेक्ट होते हैं और क्लाइमेट से भी इफेक्ट होते हैं. अगर वेदर कंडीशन में बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो अर्बन सिस्टम्स बारिश का जो पानी है उसको बियर करने की, उनमें उसको वो कैरी करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो वहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन जो है उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं. ऑन अदर साइड कोई हीट वेव आती है, क्लाइमेट की कोई वर्स सिचुएशन आती है, तो शहरों में रहने वाले लोग उससे ज़्यादा मुतासर होते हैं. And apply an influence on local scale weather and climate. local scale weather और climate पे उसका maximum influence होने का chance है. The climate in and around cities and other built up areas is altered in part due to the modifications human make to the surface of earth during urbanization. urbanization के process में human beings जब earth को modify करते हैं, अर्बनाइजेशन के प्लान करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को उस लेवल पे अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उनको मिनिमाइज करने के लिए प्लान किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, जब मैक्सिमम ग्रीन स्पेसेस छोड़ी जाएं अर्बन सेंटर्स में, बहुत बड़े बड़े पार्क्स, बहुत बड़े बड़े ग्रीन स्पेसेस छोड़ी जाएं, तो क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो क्लाइमेट कंडीशंस बनती हैं अर्बनाइजेशन के साथ, हार्मफुल सिनेरियोज इमर्ज होते हैं, उन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है. इन द रेफरेंस ऑफ द मॉडर्न सोसाइटीज़, ख़ासतौर पे कनाडा में अगर हम देखें तो वहाँ शहरों के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड्स छोड़ी जाती हैं. बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स शहरों के अंदर होते हैं. जैसे एक जगह पे अगर परमिशन मिली है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर या 2 स्क्वायर किलोमीटर्स में ABC या XYZ कोई लोकेलिटी बना ली जाए, तो आगे इसी तरह ही इन किलोमीटर्स, 2, 4 या 6 किलोमीटर्स के एरिया में फिर एग्रीकल्चरल लैंड ही होगी जहाँ से रोड निकल रहा होगा और अगली लोकेलिटी को, नेक्स्ट लोकेलिटी को जो कनेक्ट कर रहा होगा. तो शहरों की प्लानिंग अब ऐसे होती है कि जिसमें मैक्सिमम ग्रीन एरियाज छोड़े जाएं. आल दो कि जो 1 किलोमीटर का एरिया जहाँ पे लोकेलिटी या कोई पॉपुलेशन या कोई टाउन प्लान किया गया है, उसके अंदर भी पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, रोड्स के साथ, फुटपाथ के साथ वो बनाए जाते हैं, बट एट द सेम टाइम वहाँ ऐसे ग्रीन सिस्टम्स, ग्रीन एग्रीकल्चरल लैंड्स या वैसे फॉरेस्ट छोड़ दिए जाते हैं. नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम फॉरेस्ट हैं जिनके साथ फेंसिंग कर दी जाती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है कि फॉरेस्ट सिस्टम भी रहें जो नेचुरल ह्यूमन सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान हैज़ 4 सीजन्स. पाकिस्तान में अगर देखें तो यहाँ पे 4 सीज़न हैं. एक कूल है, जब सर्दी का मौसम आता है तो अर्बन सिस्टम्स में सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल गैस की फैसिलिटी हर घर में मौजूद होती है. घरों में ऐसा क्योंकि ज़्यादा डेंस है पॉपुलेशन, तो वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है. ड्राई विंटर्स हैं, विंटर भी दिसंबर का और फरवरी का जो वेदर है. हॉट ड्राई स्प्रिंग्स मार्च थ्रू मई हैं, मार्च से मई जो हॉट ड्राई स्प्रिंग्स हैं. एंड देन समर्स, जो जून जुलाई में समर्स आते हैं, उसमें जो हीट वेव्स आती हैं,
क्लाइमेट चेंज की वजह से मैक्सिमम ह्यूमन पॉपुलेशन को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो इफेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद रेनी सीज़न आ जाता है जिसे इंडिजिनस मैनर में हम सावन कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मॉनसून का सीज़न आ जाता है साइंटिफिक सीज़न में, जिसमें मैक्सिमम बारिशें होती हैं। एक दिन गर्मी पड़ी तो दूसरी दिन बारिश आ गई और मौसम ठंडा हो गया। जून थ्रू सितंबर ये चलता है। द रिट्रेटिंग मानसून पीरियड ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में ऐसा मौसम होता है कि जिसमें गर्मी की वो शिद्दत कम हो जाती है, लेकिन अभी फुल फ्लैज सर्दी भी नहीं आई होती। तो अर्बन क्लाइमेट्स आर द इंडिविजुअल्स, अर्बन क्लाइमेट्स आर द ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन क्लाइमेट्स आर द प्रोफेशनल्स, द साइंटिस्ट which used to do the work on the urban systems, problems in the urban climate, the complexity attached with the urban climate system. So in all this, such type of processes that are relevant to the urban climates and the situations that are being addressed by the urban climates, the professionals, the institutions and the organizations.